साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु तेग बहादुर जी और धीरमल की है। जब धीरमल ने गुरु जी पर गोली चला दी थी। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, मक्खन शाह लुबाना गांव टांडा जिला जेलम का रहने वाला था और देशों विदेशों में व्यापार का काम करता था। तो एक बार जब वह किसी देश से जहाज में सामान लेकर समुद्र में अपने देश की तरफ आ रहा था, तो समुद्र में तूफान होने के कारण जहाज रेत में फंस गया। जब जहाज को निकालने के लिए मक्खन शाह की कोई भी तरकीब काम नहीं आई, तो विवश होकर मक्खन शाह ने गुरु जी का ध्यान करके हाथ जोड़कर अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, मैं गुरु घर का सेवक हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मेरा जहाज जिल्लड़ में से निकालकर एक तरफ लगा दें, तो मैं 500 मोहरें आप जी को पेट में दूंगा। साध संगत जी, जब मक्खन शाह की बेनती अंतर्यामी सतगुरु महाराज जी ने सुनी, तो आप जी ने अपना कंधा देकर उसका डूबता हुआ जहाज एक तरफा किया और अपने सेवक की अरदास कबूल की। जहाज को एक तरफा कर जब मक्खन शाह ने सभी सामान बेच लिया, तो अपनी भेंट देने के लिए दिल्ली शहर पहुंच गया। तो दिल्ली पहुंचकर उसको पता लगा कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए हैं और उन्होंने होने वाले नववें सतगुरु के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि वह बाबा बकाला में विराजमान है। तो भाई मक्खन शाह गुरु जी के दर्शनों के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर बाबा बकाला की तरफ चल पड़ा। उसके साथ 500 सिपाही थे। तो जब वह बाबा बकाला पहुंच गया, तो उसने देखा कि वहां पर तो बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं। तो मैं किसको अपनी ये 500 मोहरें पेट में दूं? तो उसने यह विचार किया कि जो 500 मोहरें खुद ही मांग लेगा वही सच्चा गुरु होगा। तो उसने वहां पर गद्दी लगाकर बैठे सभी गुरुओं के आगे 2-2 मोहरें रखकर सभी को माथा टेका। जब किसी ने भी 500 मोहरें नहीं मांगी, तो वह पूछता हुआ सतगुरु तेग बहादुर जी के पास जा पहुंचा। आप जी भोरे में बैठे हुए बंदगी में लीन थे, उस अकाल पुरख की बंदगी कर रहे थे। तो उसने सतगुरु के आगे 2 मोहरें रखकर आप जी के आगे माथा टेका। तो सतगुरु ने मुस्कुरा कर कहा कि हे भाई मक्खन शाह, तू 500 मोहरें की सुखना सुख कर गुरु घर को 2 मोहरें दे रहा है। तुझे गुरु घर की पूरी राशि देनी चाहिए। तो ऐसे वचन सतगुरु के मुख से सुनकर मक्खन शाह को यकीन आ गया कि बाबा बकाले वाले यही सच्चे सतगुरु हैं। उसने तुरंत ही 500 मोहरें गुरु जी की भेंट कर दी और खुशी में छत पर जाकर ऊंची ऊंची यह पुकार करने लगा कि गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। तो इस तरह जब सभी को पता चल गया कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, तो संगत खुशी में
खुशी से पेंट लेकर सतगुरु के दर्शन करने आने लगी। तो वहां पर साध संगत जी मक्खन शाह ने अपनी वार्ता सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ है और किस तरह उसने गुरु जी को ढूंढा है। तो यह सुनकर संगतों ने गुरु जी को पेंटे चढ़ाकर उनके आगे माथा टेका। दूसरी तरफ बाबा बकाला में जो नकली गुरु बने बैठे थे, उनमें से एक तीरमल भी था। वह साथ में श्री गुरु हर राय जी का भाई था, जो अपने आप को गुरु गद्दी का हकदार मानता था। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए और संगत की तरफ से जब उनको चढ़ावा चढ़ने लगा और उनको माथा टेका जाने लगा, तो तीरमल ईर्खा और क्रोध से भर गया। उसने अपने मसंदों को इकट्ठा कर एक योजना बनाई कि गुरु जी को जान से मार दिया जाए। तो यह सुनकर उसके एक मसंद ने ऐसा करने के लिए इकरार कर दिया। उसने 20-25 हथियारबंद सिपाहियों को साथ लिया और उसने कहा कि जब आप गुरु जी के पास पहुंच जाओ तब अच्छी तरह निशाना बनाकर उन्हें मार देना। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा, बस एक बार उन्हें मार दें। जब सभी सतगुरु के घर जा पहुंचे, सभी एक बार में ही ललकार कर सतगुरु को पड़ गए। तो गुरु जी के पास जो आदमी वहां रह रहे थे, वह लाचार होकर कहने लगे कि क्या कर रहे हो। तो वह मसंद आकर उन्हें भी पड़ गए और लड़ाई करते हुए अंदर आ गए। तो उन्होंने अंदर सतगुरु को विराजमान देखा। तो उसने ऊंची आवाज से सीहा मसंद को कहा, बंदूक निकाल कर मार दो। उसने तुरंत ही निशाना बनाकर बंदूक चला दी। तो गोली गुरु जी के सिर की तरफ चल कर आई। तो गुरु जी ने हंगारा भरकर वह गोली दूसरी तरफ फेंक दी। गोली मस्तक के साथ लगकर निकल गई और कुछ मांस चीर हो गया। और उस समय सतगुरु के मस्तक में से खून निकलने लगा। तो सेवकों ने बहुत डर माना, क्योंकि सभी बहुत डर गए थे और उन्होंने बहुत शोर मचा दिया। तो सीहा मसंद के आदमियों ने ताड़ना करके लोग बहुत दूर कर दिए और कुछ सेवक नीचे बिठा दिए। और उसके बाद सीहा मसंद ने गुरु घर की सभी वस्तुएं खो ली और गुरु जी के प्रति बहुत गलत शब्द बोले। लेकिन सतगुरु तेग बहादुर जी धीरज धर कर बैठे रहे, कुछ भी गलत नहीं बोला और ना ही धन पदार्थ लेकर जाने से तीरमल के आदमियों को उन्होंने रोका। साध संगत जी, जब इस बात की खबर पाई मक्खन शाह लुबाना को हुई, तो उन्होंने तीरमल और उसके साथियों को जाकर घेर लिया और उसके साथियों को खूब सबक दिया और ताड़कर आगे लगा लिया। उन्होंने वह गुरु जी का लूटा हुआ सामान ही नहीं, बल्कि तीरमल का सामान भी खो लिया। साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ भी ले ली। सबको गुरु जी के आगे पेश किया गया। तो उसने अपनी भूल मानी और सतगुरु से माफ़ी मांगी। सतगुरु ने उसको माफ़ कर दिया और उसको भले पुरुष बनने का जीवन उपदेश देकर विदा किया। साध संगत जी, जब सतगुरु को इस बात की खबर हुई कि भाई मक्खन शाह और उसके आदमी तीरमल का सभी माल छीन कर ले आए हैं, तो आपने कहा कि सभी वस्तुएं उसे वापस कर दो। साध संगत जी, सब कुछ तो वापस कर दिया, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ सतगुरु
अर्जन देव जी महाराज जी ने जो तैयार करवाई थी वह नहीं वापस की, क्योंकि उनका मानना था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी की निजी अमानत नहीं है, यह सब सिखों की साझी है और यहाँ पर गुरु जी विराजमान हो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही एक रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।